दोस्तों, आज की कहानी है। बहू हमारे यहाँ दीपावली का त्योहार नहीं मनाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हमारे यहाँ औरतों दिवाली में पटाखे नहीं जलाती, केवल पूजा करती और पकवान बनाती है। माधुरी सुनैना जी की बड़ी बहू ने मीरा यशोदा जी की बहू को बोली, मीरा को दीपावली का त्योहार बहुत पसंद था। तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े, मिठाइयाँ एक दूसरे को देना, पटाखे फुलझड़ी चलाना, चारों तरफ जगमग रोशनी की लड़ियाँ जलाना। पर जब ये बात मीरा को पता चली तो वो मायूस हो बोली, पर हमारे यहाँ तो दिवाली का उत्सव तो बहुत ही उत्साह से मनाते। माधुरी भाभी, सुगन के लिए थोड़ी फुलझड़ी अनार तो जलाने तो चाहिए, पर सासू माँ सुनैना जी कैसे मानेगी, उनको पसंद नहीं। और यशोदा जी सासी तो सासा की स्वर्ग सिधारने की बाजी, दिवाली में कोई रुचि नहीं लेती। माधुरी तपाक से बोली, पर भाभी क्या आपको भी पसंद नहीं ये त्योहार? मीरा माधुरी के मन में उत्साह जगाते बोली, अरे नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है। पर सासू माँ गुस्सा हो जाती है, फिर अपनी सारी खीज मुझ पर ही उतारती। माधुरी मायूस हो बोली, पर क्यों? दिवाली जैसे त्योहार में तो सारा परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाता है। यही तो त्योहार है जो सब दिल से मनाते। मीरा उत्सुकता पूर्वक बोली, अब तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी 3 महीने पहले आई हो, ब्याह कर अलग कुल ही हो, यशोदा जी सासी की इकलौती बहू हो। सब त्योहार सासू माँ की मर्जी से ही मनाए जाते हैं क्योंकि वो बड़ी है। यहाँ के कहीं त्योहार तुमको अलग ही देखने को मिलेगी। अभी सासू माँ देवर जी रघुवीर की शादी को लेकर परेशान है क्योंकि उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही और केशव भैया मीरा का पति ने देवर जी से छोटे होते हुए भी पहले विवाह कर लिया। तो अब सासू माँ और भड़की हुई, अच्छा मैं अभी आई, बात को अधूरा छोड़। माधुरी थोड़ा चिंतित होते वहां से चली जाती है। माधुरी के ऐसा बोलने पर मीरा की आंखों के सामने अतीत घूम जाता है। कैसे उसने और केशव ने परिवारों वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी, और जब वो यहाँ आई तो माँ समान सासू माँ यशोदा जी का सर पर हाथ पाकर एक सुरक्षित घेरे को महसूस किया था। केशव माँ का इकलौता सहारा है और सासू माँ उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए उसकी खुशी में अपनी खुशी समझ ली। और उसने भी तो घर में सभी कन मोह लिया था। बस ये सुनैना ताई अभी तक खुश नहीं हुई थी। दूसरे कुल की है, ये क्या जाने हमारे यहाँ की रीति रिवाज। केशव को तो शर्म नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम त्योहार से भी रूठे रहे। जो भी हो सके कैसे भी करके सुनैना ताई के मन में भी खुशियों के दीप जलाने होंगे। सोचते सोचते मीरा निश्चय करती है, केशव के पापा के जाने के बाद तो माँ को किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। बस सिलाई करके केशव को बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया था। बाद में इस माहौल से दूर केशव को उसे मामा के यहाँ भेज दिया था पढ़ने के लिए। केशव भी पढ़ाई कर अच्छी कंपनी में नौकरी करने लग गया था। वो मीरा से उसकी मुलाकात हुई थी और दोनों ने मन से एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। दिवाली आने में 10 दिन बचे थे। मीरा ने माधुरी के साथ मिलकर तय किया कि अब की बार इस घर में भी दिवाली दिल से मना कर रहेगी। सुनैना जी के चेहरे पर भी खुशियां लाकर रहेगी। इस परिवार के सभी लोगों को दिल से मिलाकर रहेगी। मीरा ने केशव से कहा, पुराना सा बंजर उजाड़ दिख रहे मकान में रंगाई पुताई करवानी शुरू करा दी।
रंग पोतन होने के बाद सारे घर में मीरा और माधुरी ने सुंदर रंगोली बनाई। पूरे घर को लड़ियों से सजा, जगमग जगमग सब तरफ रोशनी रोशनी कर दी। धनतेरस पर सारा पूजा का सामान, मिठाइयाँ, लक्ष्मी गणेश, नया बर्तन मंगा सारे मकान को घर में बदल खुशियाँ जैसा माहौल बना दिया। सुनैना जी दिवाली से 10 दिन पहले अपने भाई के बेटी की सगाई के कार्यक्रम में चली गई थी। जब वहां से दिवाली के 4 दिन पहले लौटी तो पूरा घर ऐसी रोशनी में जगमग देखकर घुसाई बोली, अरे माधुरी, मैं 10 दिन घर से बाहर क्या रही? तुम लोगों को दूसरे कुल की लड़की के आने की इतनी खुशी हो गई जो घर की रंगती बदल डाली। जाने इस लड़की ने सब पर किया। तभी ट्रिंग 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 सुनैना जी का मोबाइल बजा। हेलो, मुबारक हो दीदी, मेरी गुड्डो की ससुराल की तरफ से आई लड़के वालों की रिश्तेदार में एक लड़की वालों ने हमारे रघुवीर को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। अगले महीने आएंगे, रोका करने तुम्हारे घर, अच्छे से घर की पुताई वगैरह करवा लेना। सच कहूं दीदी, मीरा बहू के शुभ कदमों से तुम्हारे घर के भाग्य जगा दिए। घर में 2 लक्ष्मियों के साथ एक और लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। अच्छा, रखता हूँ फोन, फिर मिलते अगले महीने। सुनैना जी रघुवीर की शादी का सुन थोड़ी देर के लिए तो कुछ न बोल सकी। उनकी आंखों से खुशियों की धारा बहने लगी। फोन स्पीकर करके बात कर रही थी तो सबने सुन लिया। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी खुशी संभालने सुनैना जी बोली, अरे केशव, अब की बार 2 पैकेट अक्षरा लाना, फुलझड़ी, सरखड़ी और अनार के। और हाँ, घर का एक भी कोना बगैर लड़ियों के नहीं रहना चाहिए। हर कोना रोशनी से जगमग बना दे। बहुत दिन बाद अब की बार मैं भी नई बहू के साथ दिवाली मनाऊंगी। सुनैना ताई मीरा को देखते बोली। सभी लोगों की नजरें मीरा को प्यार से निहार रही थी। सुनैना जी का ये बदला हुआ रूप देखकर मीरा और माधुरी की चेहरे की खुशी देखती बन रही थी।